आप शादीशुदा हैं तो आपके पति को वो क्यों फंसा लेती है सुमन जी? क्योंकि हम बाजू में ही रहते थे, आजू बाजू, मतलब जैसे मेरा घर बाजू में, उसका भी सामने ही था। हाँ हाँ। तो वो लड़की को मैंने पहले भी बहुत समझाया कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं 2। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझसे बात करता है, मेरे नज़दीक आना चाहता है, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम इतना क्यों लगा रही हो पैरा। प्यार तो नहीं रहा, क्योंकि प्यार होता है, इंसान एक ही बार होता है, किसी से शादी होता है, किसी से बच्चे होते हैं, तो उसको प्यार बोला जाता है। और मेरे हिसाब से ये प्यार नहीं है, इसको एक बोला जाए तो ये हवस है। पापा के साथ नहीं रहना है मुझे, पापा गंदे हैं। हाँ, सीधा सा बोलेगा। लड़का ऐसा बोलता है? हाँ, मैं बोली कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। बोले नहीं मम्मी, मैंने उनको कई बार देखा है, वो गंदी काम करते हैं। हाँ। तो मैं बोली कि जाने दो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उसको बार बार मैंने समझाया। हाँ। लेकिन बेटी को सब कुछ मालूम है, उसके बाप ने शादी किया है, लेकिन वो कभी भी मेरा साथ नहीं दे रही है ना मुझे कुछ बता रही है। साथ इंसाफ करें, और जो औरतें भटक रही हैं उनको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्द तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो बहुत कम उम्र की है। मेरा तो समझो 40 होने वाला है, 38, वो 20 साल 22 साल 24 साल तक की लड़कियों को देखो तो ऐसे भटक रही हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, पुलिस चौकी में जा रही हैं, मतलब वहाँ पे भी ऐसा, मतलब कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी बात हो जाती है, हस्बैंड शादी कर लेता है, अपना परिवार छोड़ देता है। हाँ, जब मन में आए शादी कर लिया, जब मन में आए बच्चा पैदा करके उसके छोड़ के फिर दूसरी शादी कर लिया। हाँ, फिर मेन बात सर, इसमें औरतों को इतना परेशान किया जाता है कि ससुराल में रहना एक जंग के बराबर है, कि हम जीत गए तो जीत गए, नहीं तो समझो कि हार गए तो काम समझो खत्म औरत का। एक नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के जौनपुर में है और आपको बता दें कि अभी ज्योति मौर्य का प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में एक मामला जौनपुर का बहुत तेज़ी से तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हम बात करें, एक हमारे साथ एक ऐसी युवती हैं जो कि अपने पति के ऊपर उनका गहरा आरोप है कि 19 साल पहले मेरी शादी होती है, मुंबई में हम उनको ले जाकर पढ़ाते लिखाते हैं और उनको फिर नौकरी दिला देते हैं। ऐसे में अगर बात करें, जहां पर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बना दिया था, ऐसे में अगर बात करें जो हमारे साथ युवती हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अपने पति को पढ़ा लिखाकर वो नौकरी दिला देती हैं और वहीं घर के बगल से एक लड़की के साथ इनके पति का अफेयर होता है और अब वो अपने पत्नी से डिवोर्स चाहते हैं। वो अपने पत्नी को छोड़ना चाहते हैं। आखिर पत्नी दुखी होकर अब गांव आ चुकी है, अपने पैतृक गांव अगर हम बात करें जौनपुर आ चुकी हैं। महिला थाना से लेकर प्रशासनिक विभाग तक तमाम जगह अब चक्कर लगा रही हैं, कोर्ट का सहारा ले रही हैं, लेकिन अब वो सहारा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मेरे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ प्रकरण है जानने की कोशिश करेंगे और इनके दुखों को, इनके दर्दों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नाम क्या है आपका? सुमन। सुमन नाम है आपका। क्या प्रकरण है आपका, कैसे मामला शुरू हुआ? सबसे पहले आप अपना पैतृक स्थान बताइए, आपका गांव ससुराल कहाँ पे? मेरा ससुराल सर ये धर्मापुर है। ठाकुरची गांव है। ठाकुरची गांव है। और ये अपना मेरे ससुर माता प्रसाद बेनबंसी, सास उर्मिला देवी, और मेरे हस्बैंड का नाम जयप्रकाश बेनबंसी। जयप्रकाश बेनबंसी। हाँ। शादी आपकी किस सन में होती है सुमन जी? 2004 में। 2004 में आपकी शादी होती है। उसके बाद फिर आप मुंबई कब जाती हैं सुमन? मुंबई में लगभग शादी के 3-4 साल बाद गई। 3-4 साल बाद, अर्थात अगर एक आंकड़ा, एक अनुमान लगाया जाए 2008-9 में ये मुंबई में जाती हैं ना, यही सही है? उसके बाद फिर आपके पति शादी के पहले क्या कर रहे थे? उसके बाद शादी के बाद आपने अपने पति के साथ क्या क्या किया सुमन जी? शादी के पहले शादी होके जब मैं यहाँ पे आई ससुराल में, हाँ? तो यहाँ पे घर वीर कुछ नहीं था जी। एक छोटा सा मतलब घर था, मतलब बहुत ही छोटा था। हाँ। एक फैमिली के लिए उतना ही बहुत। समय बीतता गया, काफ़ी दिक्कतें आई लाइफ में, तो मैंने सोचा भाई अब हस्बैंड भी घर पे, मतलब वही बच्चों लोग को ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं उनका। अच्छा, यहाँ पे गांव में? गांव में। हाँ हाँ हाँ। तो ट्यूशन ही पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, तो ट्यूशन में क्या बहुत होगा, 4-6 हज़ार वही महीने का आ रहा था जी। तो मैंने उनको बोला, मैं बोली चलो मुंबई में अपन कुछ ट्राई करते हैं, मुंबई में रहेंगे। मेरे मायका मुंबई में ही है जी।
तो मुंबई में मैंने इनको मतलब बोला। आपके मायके के लोग मुंबई में रहते हैं, हाँ। कहने का मतलब ये है। हाँ। फिर आप अपने पति को लेकर मुंबई की तरफ पलायन कर जाती हैं। मुंबई की तरफ मैं उनको लेके जाती हूँ। हाँ। मैं बोली कि आप चलिए, हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अभी कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले तो खर्चा इतना है और आमदनी बहुत ही कम है जी। हाँ। तब आप मुंबई लेके चले जाती हाँ, हैं। तो मैं उनको हाँ, बोलती फिर हूँ। क्या करती हैं सुमन जी आप मुंबई में? तो उनकी पढ़ाई कुछ कम थी, मतलब इंग्लिश में नॉलेज उनको थोड़ा कम था। इसके लिए वो वहाँ पे 2-3 साल इंग्लिश की पढ़ाई की है। हाँ हाँ। वहाँ पे पढ़ाई की है, तो मेरे घर में रह के मैंने उन्हें भाई बहुत सपोर्ट किया। मैं बोली मेरे मम्मी पापा उस वक्त मतलब हमारे भी परिवार बड़े थे, तो हमने उन्हें ये बोला कि हमारे हस्बैंड का थोड़ा मदद करो मम्मी पापा। तो उन लोग बोले ठीक है हम करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, भाई हमारे भी बच्चे हैं। अब मैं भी मतलब 6 भाई बहन हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपके मम्मी पापा आपकी सहायता करते हैं। हाँ। मतलब पैसा कौड़ी देते हैं और उसके बाद फिर आप अपने पति को पढ़ाना शुरू करती हैं। हाँ ना, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी तक आपके बच्चे कितने हैं सुमन जी? मेरे बच्चे 2 हैं सर। अच्छा, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे हैं या बच्ची भी है? नहीं, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी। दोनों की उम्र क्या होगी? बेटी की उम्र है लगभग 15 हो गया, अभी 16 लगा इसको। अच्छा। और बेटे का 12 साल। मतलब लड़की 16 साल की और लड़का 12 साल की। हाँ। अगर हस्बैंड की उम्र की बात करें साहब तो वो 40 साल से कम नहीं होंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब इश्क और मोहब्बत दिमाग पर चढ़ता है तो आदमी किसी भी सीमा रेखा को लांघ जाता है। अब एक 16 साल का लड़की, एक 16 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का है, ये जिनको आप फ्रेम में देख रहे हैं। और अब ये लड़के और लड़की को लेकर दर दर भटक रही हैं, लेकिन इनके जो हस्बैंड जी हैं उनको प्यार का नशा चढ़ गया है। फिर कैसे कैसे उनको प्यार होता है और कौन सी लड़की है जो ये जानती है कि आप शादीशुदा हैं तो आपके पति को वो क्यों फंसा लेती है सुमन जी? क्योंकि हम बाजू में ही रहते थे, आजू बाजू, मतलब जैसे मेरा घर बाजू में, उसका भी सामने ही था। हाँ हाँ। तो वो लड़की को मैंने पहले भी बहुत समझाया कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं 2। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड मुझसे बात करता है, मेरे नज़दीक आना चाहता है, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम इतना क्यों लगा रही हो पैरा? मैं बोली कि मेरा हस्बैंड है, मेरी बच्चे हैं 2, तुमको इतना नहीं दिख रहे हैं कि शादीशुदा औरत का ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रही हो? तो बोलते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मुझसे मतलब है। हाँ। मैं खुश रहूँ बस। हाँ। उस लड़की ने ऐसा जवाब दिया। और वही सेम जवाब मेरे हस्बैंड ने भी दिया मुझे। हाँ। क्योंकि मैंने उनको ये समझाया कि अब ये समय नहीं है तुमको, और अभी तुम प्यार इसे बोलोगे कि कुछ अलग बोलोगे, ये प्यार तो नहीं रहा। क्योंकि प्यार होता है, इंसान एक ही बार होता है, किसी से शादी होता है, किसी से बच्चे होते हैं तो उसको प्यार बोला जाता है। और मेरे हिसाब से ये प्यार नहीं है, इसको एक बोला जाए तो ये हवस है। हाँ। ये प्यार की, इसको झूठा बदनाम ना किया जाए। प्यार में तो इंसान जान दे देता है अपनी। वाइफ नहीं है तो अपना पूरा उम्र बिता देता है वाइफ के बगैर, बच्चे को पाल पोस के, वो प्यार होता है। अच्छा, वो सुमन जी आपको छोड़कर उस लड़की के संपर्क में कैसे आ जाते हैं? वो लड़की आपके पति को जाल में क्यों फंसाती है सुमन जी, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको भी वो किसी कहीं वैसे किसी दूसरे के साथ तो नहीं देखे ओखे कि तुम ऐसा कर रही हो, मैं ऐसा करूँगा? अब तो ये अगर उनका भी इंटरव्यू लिया जाए तब ये बातें सामने निकल कर आएगी। अगर आप बता दें तो और सही रहेगा। कुछ इस प्रकार की बातें हों, किसी आपका भी किसी से कुछ मतलब अफेयर्स वगैरह ना रहा हो? अगर मेरा ऐसा होता तो आज मैं ये 4 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती, पुलिस थाने का नहीं लगाती। क्योंकि मुझे भी बहुत ऑप्शन थे, मैं हट जाती है लाइफ से। क्योंकि इसमें क्या दिक्कत ही है ना खास सर। क्योंकि इसमें क्या है ना, मेरे पास पैसे हैं, इतना किराया भाड़ा करके कि मैं यहाँ से मुंबई जाऊँ, मुंबई से गाँव में आऊँ। क्योंकि यहाँ डिवोर्स का भी केस डाला मेरे हस्बैंड ने। क्योंकि आसान था मेरे लिए डिवोर्स लेके हट जाना। क्योंकि मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं लाइफ में। मैंने सिर्फ मेरे बच्चों के बारे में सोचा है, अपने घर हस्बैंड के बारे में। धोखा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। ये क्या नाम है उनका? जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा। बेनबंसी लिखते हैं। जयप्रकाश बेनबंसी, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नाम वर्मा लिखते हैं। और आपको बता दें कि आप ये जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम सुमन बेनबंसी जी है। सुमन, आपको बता दें कि जिस प्रकार से आलोक मौर्य कैमरे पर आते हैं, रो रो कर अपनी स्टोरी बताते हैं,
और रातों रात साहब मीडिया पर वो छा जाते हैं। लेकिन अब सुमन की आवाज़ कौन उठाए, मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, इनकी आवाज़ बनकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग इनके ऊपर दया करते हैं तो उन तमाम अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुँचाने की कृपा करें, क्योंकि अब ये भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जब एक पुरुष एक महिला को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है और जब एसडीएम धोखा दे देती है तो पूरी मीडिया उनके पीछे लग जाती है। अगर जब सुमन जी पढ़ा लिखा कर अपने पति को एक अच्छे नौकरी पर पहुंचा देती हैं और जब उनका पति छोड़ देता है तो फिर इनकी आवाज़ क्यों दब रही है? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगी तमाम उन अधिकारियों से, और आप क्या चाहती हैं? आप वर्मा जी के साथ में रहना चाहती हैं या आप छोड़ना चाहती हैं? सर मैं रहना चाहती हूँ। अच्छा, आप रहना लेकिन चाहती हैं। इसमें जो ये गलत हुआ है इस पे भी तो कुछ सोचा जाए, क्योंकि बात ये मेरी तक नहीं है, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो रही है इसमें। हाँ। बच्चों का भी भविष्य बिगड़ रहा है और हम जैसी औरतें भी भटक रही हैं। अच्छा, आपके बच्चे तो बड़े हो गए हैं सुमन जी, जानकार भी हो गए हैं। लड़की अगर बोल दिया गया तो हाई स्कूल में पढ़ रही होगी, 16 साल की उम्र है, कक्षा 10 में पढ़ रही होगी। लड़का जो है वो कक्षा 4-5 में पढ़ रहा होगा। जब वो पापा की हरकत देखता होगा कि मेरे पापा किसी लड़की के साथ इश्क कर रहे हैं, तब लड़के क्या सोचते होंगे अपने पिताजी के बारे में सुमन जी? कहते हैं कि पापा के साथ, बेटा तो बोलता है पापा के साथ नहीं रहना है मुझे, पापा गंदे हैं। हाँ, सीधा सा बोलेगा। लड़का ऐसा बोलता है? हाँ, मैं बोली कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। बोले नहीं मम्मी, मैंने उनको कई बार देखा है, वो गंदी काम करते हैं। हाँ। तो मैं बोली कि जाने दो बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उसको बार बार मैंने समझाया। हाँ। लेकिन क्या बेटी को सब कुछ मालूम है, उसके बाप ने शादी किया है, लेकिन वो कभी भी मेरा साथ नहीं दे रही है ना मुझे कुछ बता रही है। हाँ, ऐसा सुनने में आया बेटी आपको मारने उड़ने के लिए भी तैयार? बेटी मुझे मारने के लिए भी वो खड़ी हो गई थी। बोली कि मैं आपको पत्थर से मार दूंगी, ईंटे से मारूंगी, आप मेरे सामने मत आओ, मेरे पापा के बारे में कुछ बोलो मत। हाँ। तो मैं बोली बेटा आपके पापा ने क्या किया है, आपको कुछ मालूम है? बोले कि आप वो सब मुझे नहीं मालूम है, मैं बस इतना जानती हूँ मेरे पापा अच्छे हैं। मैं बोली कि आप जो बोल रहे हो बेटा ये बहुत गलत बोल रहे हो। आपने जो कुछ देखा है उसके बाद भी अगर ऐसा बोलोगे तो फिर कहाँ तक मैं तुमको समझूँ कि तुम समझदार हो। बोलती है कि मुझे तो हो सकता है कि आपकी जो बेटी हो उसका कुछ प्रकरण हो और दोनों सब लोग मिलकर एक आपके साथ बड़ी जालसाजी करना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं? बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जो हम सिखाएंगे वही बोलेंगे। हाँ। क्योंकि इसमें मेरे सास ससुर और मेरा हस्बैंड जो है वो बेटी को हमेशा मतलब डर दबा के रखते हैं। हाँ। क्योंकि बाहर यहाँ तक कि आजू बाजू में बात नहीं करने देते बच्चे को किसी से। हाँ। मेरी बेटी को आजू बाजू में किसी से भी वो क्या मतलब किसी से भी बात नहीं आप करते हुए देखेंगे उसको। एकदम सवाल है आपसे, क्या कहना चाहेंगी आप उत्तर प्रदेश में हैं, खास करके योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि न्याय के लिए यहाँ पर जो शासन प्रशासन है लगातार सख्त है और कार्य कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से और प्रशासनिक विभाग से, तमाम अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे और योगी सर से यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत नाम सुना है योगी सर का। रोइए मत आप, टेंशन बस मत लीजिए। मेरे साथ इंसाफ करें और जो औरतें भटक रही हैं उनको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दर्द तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो बहुत कम उम्र की है। मेरा तो समझो 40 होने वाला है, 38, वो 20 साल 22 साल 24 साल तक की लड़कियों को देखो तो ऐसे भटक रही हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, पुलिस चौकी में जा रही हैं। मतलब वहाँ पे भी ऐसा मतलब कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी बात हो जाती है, हस्बैंड शादी कर लेता है, अपना परिवार छोड़ देता है। हाँ, जब मन में आए शादी कर लिया, जब मन में आए बच्चा पैदा करके उसके छोड़ के फिर दूसरी शादी कर लिया। हाँ, फिर मेन बात सर इसमें औरतों को इतना परेशान किया जाता है कि ससुराल में रहना समझो कि ये जंग के बराबर है कि हम जीत गए तो जीत गए, नहीं तो समझो कि हार गए तो काम समझो खत्म, औरत का एक जीवन खत्म होता है, जीवन खत्म। हम तो है इतना भाग रहे दौड़ रहे, वो भी मायके का सपोर्ट मिला है तो थोड़ा जिंदा है, नहीं तो ना हमारा खाने का ठिकाना ना पीने का कुछ भी नहीं। आज आप लड़ाई लड़िए, आपकी जीत होगी और आपके साथ पूरा मीडिया है, आपकी जरूर जीत होगी। और आप रोइए मत, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ पूरा मीडिया जगत है। आपकी आवाज़ लगातार उठाई जाएगी जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा। लेकिन आप लड़ाई में पीछे मत हटिएगा, लगातार आप लड़ाई लड़िएगा। आप जरूर
आप सफल होंगे। इंसाफ आप देख सकते हैं इनके आंखों में एकदम आंसू जो है वो झलक रहा है। साहब इस आंसू को आप देखकर कहीं न कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, एक निवेदन है आपसे। और इसी प्रकार की आवाज़ को लगातार आप लोगों को दिखाते रहता हूं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करता रहता हूं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।